नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 है शांतादेव अवकलनीयता। प्रश्न नंबर 5.1 सवाल नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x ऋण 3 x बराबर 0 x बराबर ऋण 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। कोई भी फलन सतत होता है ये बताने के लिए जब कंडीशंस नहीं दी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो x बराबर 0 पर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे। x के स्थान पर 0 रखेंगे, जो फलन की वैल्यू आएगी वो है उसकी लिमिट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो फलन सतत कहलाएगा। क्लियर? तो मैं करने जा रहा हूँ, देखिएगा हल लिखा हमने यहाँ, हल में लिखा हमने f(x) बराबर 5x ऋण 3 x बराबर 0 फलन की वैल्यू निकालेंगे पहले हम, तो फलन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए f(0) यहाँ पर 5 गुण 0 ऋण 3, तो 5 0 ऋण 3 बराबर ऋण 3 आया ना। f चूंकि हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो f(0) का मान हमारे पास -3 आया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने पर भी यही आ जाएगा तो फलन हम कह देंगे कि सतत है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने लिमिट s टेंस टू 0 की ओर f(x), लिमिट x टेंस टू 0 की f(x) का मान कितना दिया हमें, 5x ऋण 3। अब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 5 × 0 -3, जैसे 0 रखते थे लिमिट हट जाती है, तो 0 ऋण 3 क्या आया, ऋण 3 आया। हमने देखा ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तो हम कह रहे हैं एक बार 2 से जो लिमिट x टेंस टू 0 की ओर f(x) के बराबर है ना, f(x) के बराबर। अतः हम कहेंगे, अतः f(x) x बराबर 0 पर संतत है। क्लियर? जब कंडीशन दी होती है तो हम फलन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तीनों बराबर होते हैं तो सतत होता है। वो भी सवाल हम आप देख लेंगे। इसी का सेकंड भाग देखेंगे हम। क्या था, हमें फलन दे रखा था f(x) बराबर 5x - 3 दे रखा था। x बराबर -3 की बात कर रहे हैं तो हम x के साथ -3 रखेंगे, हम फलन का मान मिल जाएगा। फिर लिमिट निकालेंगे, लिमिट भी वही आ जाए तो हम कहते हैं सतत है, नहीं आए तो नहीं है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -3 रख रहे हैं। 5 × -3 -15 -3 तो ये -18 हो गया, एक नंबर कह दिया हमने। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, फिर से फलन लिखेंगे f(x), सॉरी अब लिमिट निकालेंगे। हमने यहाँ लिखा लिमिट s टेंस टू किसकी ओर, -3, और f(x) लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हमने लिमिट s टेंस टू -3, f(x) का मान क्या था हमारे पास, 5x - 3 था। अब s की वैल्यू रखेंगे, 5 × -3 -3 -15 -3 -18 आया। हम लिख देंगे एक बार 2 से जो लिमिट x टेंस टू -3 f(x) की वैल्यू f(x) के बराबर है। अतः f(x) x बराबर ऋण 3 पर संतत है। आपको मेथड समझ आया क्या करना पड़ रहा है अपने को। सबसे पहले हम जिस पर चेक करना है, x बराबर 5 पर चेक करना है तो हम x के स्थान पर 5 रखेंगे फलन में, फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसकी लिमिट निकालेंगे। वो फलन की वैल्यू लिमिट एक जैसी आ जाएगी तो हम कह देंगे सतत है, नहीं आएगी तो नहीं है। लेकिन जब कंडीशंस दी होती है तो हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों बराबर आना चाहिए तो सतत कह देंगे, नहीं आएगी तो नहीं है। सवाल अपन आगे कुछ देखेंगे इसी टाइप से। इसी का अपन कहते हैं कौन सा भाग मिलेगा अपने को, तीसरा भाग। तो देखेंगे आप, फिर से फलन लिखेंगे हम f(x) बराबर क्या दिया था हमें, 5x - 3 दे रखा था। s के स्थान पर 5 रखेंगे हम, 5, ये 5 × 5 ऋण 3, 25 ऋण 3 कितना आया, 22 आया। समीकरण 1 कह दिया हमने। अब क्या करते हैं, लिमिट की निकालेंगे हम। लिमिट x टेंस टू किसकी ओर, 5 की ओर f(x), यहाँ लिखा लिमिट s टेंस टू 5 की ओर। f(x) का मान क्या था हमारे पास, 5x - 3 था। अब s की वैल्यू रख देंगे, 5 × 5 -3 25 - 3 22 आ गया। इसको 2 नंबर कह दिया। हम कहेंगे एक बार 2 से लिमिट x टेंस टू 5 की और f(x) बराबर f(x) आया है, दोनों की वैल्यू एक जैसी आ गई। अतः f(x) x बराबर 5 पर संतत है, सतत है, कंटिन्यूअस है, कुछ भी कह देंगे हम। सतत भी कहते हैं, संतत भी कहते हैं, कंटिन्यूअस भी कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत की जांच करना है। हम क्या करेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फलन की वैल्यू निकालेंगे हम, और फिर फलन का मान निकालेंगे, बराबर आ जाएंगे तो संतत है। ऐसा भी कर सकते हैं, हम x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड निकालें, लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, तीनों बराबर तो सतत है, ठीक है। लेकिन मैं जो पहले जो सवाल किया उसी कंडीशन से बता रहा हूँ, उसी तरीके से बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, पहले हम फलन का मान निकालेंगे। हल लिखा हमने, f(x) बराबर 2x² - 1 दिया था, s का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, 2 गुण 3 का वर्ग ऋण 1, 2 3 का वर्ग 9 ऋण 1, 9 2 18 ऋण 1 17 आया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ये किसका मान आया, f3 का आया। क्लियर। अब हम क्या करते थे, अभी 3 बार की हमने सवाल, अब लिमिट निकाल देते। हमने यहाँ पर लिखा लिमिट s टेंस टू किसकी ओर, 3 की ओर, f(x), लिमिट s टेंस टू 3 की ओर, f(x) का मान क्या है हमारे पास, 2x² - 1 है। इसको आगे चलाएंगे हम, s के स्थान पर 3 रख देंगे, तो 2 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 - 1 17 आया। नंबर 2 हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या, लिमिट s टेंस टू 3 की ओर, f(x) बराबर f(x), अतः f(x) x बराबर 3 पर संतत है। इस टाइप से हमारा ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सांतत की जांच करना है। अब देखिएगा कोई बिंदु नहीं दिया, कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए हमें एक तथ्य मालूम है, प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, ठीक है। इस बात का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे f(x) बराबर x-5 एक बहुपद है। हम लिखेंगे यहाँ f(x) बराबर x-5 एक बहुपद है। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, अर्थात f(x) एक सतत फलन है। एक तथ्य का यूज किया हमने, प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, उस तथ्य का यूज किया, इतना से काम बन जाता, कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर। सेकंड देखिए, इसी टाइप से करेंगे सेकंड को हम, f(x) बराबर x की घात 2, 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बटे में x-5 था हमारे पास। f(x) बराबर ये x-5 और x-5 बटे में x-5, x-5 से x-5 कट जाएंगे। f(x) बराबर x-5, इसमें भी हम देख रहे हैं f(x) एक बहुपद है, और हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है। इस तथ्य का यूज करके इसको सतत कह देंगे हम, ठीक है। यहाँ f(x) एक बहुपद है। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, अतः f(x) एक सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर हमारा बी हो गया। सी देखिएगा, 1/x-5, जहाँ x बराबर नहीं 5 के। हम जानते हैं ये बहुपदों का भागफल है। एक तथ्य ऐसा भी होता है, दो बहुपदों का जो भागफल होता है वो भी सतत फलन होता है। एक वन भी बहुपद है, x-5 भी बहुपद, तो दो बहुपदों का भागफल भी बहुपद होता है। हम लिखेंगे यहाँ f(x) दो बहुपदों का भागफल है। हम जानते हैं दो बहुपदों का भागफल एक
सतत फलन होता है, अतः f(x) एक सतत फलन है। क्लियर? इस टाइप से हमने तीसरे नंबर के ABC 3 किए हैं। चौथा जस्ट इसके बाद करेंगे, ABCD D अभी करने जा रहे हैं इसके जस्ट बाद। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का D था, जांच करना है। तो पहले मॉड की परिभाषा लिखते हैं। मॉड f(x) इक्वल टू मॉड s का मतलब मॉड x माइनस 5 का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, हम जानते थे मॉड हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन फंक्शन के रूप में कैसे लिखें इसको देखेंगे आप। f(x) बराबर x माइनस 5 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x बड़ा है या बराबर है 5 के, तब x ऋण 5 लिखेंगे, तब इसका धनात्मक मान मिलेगा। बताता हूँ कैसे। मॉड का मतलब धनात्मक होता है। अब देखो हम कह रहे हैं 5 रखें, क्या रखें 5, तो 5 में 5 का 0 धन का मिलेगा। अब 5 से 5 बड़ा है 5, यानी x का मान 5 से बड़ा रखें, 6 रखें मान लो, तो 6 में 5 का 1 धन का मिलेगा ना। तो हम कहेंगे f(x) बराबर x ऋण 5 कब होगा, तब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x का मान 5 से बड़ा होगा तब इसका मान धनात्मक मिलता है। दूसरी बात, 5 ऋण x कब होगा, जब x इज लेस देन 5। आप देखो s का मान है ना 5 से छोटा रखो, मान लो 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 4, तो देखो 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, धन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मान लो 3 रखा हमने, s का मान क्या लिखा, s का मान 5 से छोटा होना चाहिए। अब 4 रखा, 3 रख रहे हैं मान लो, अब 3 रखा हमने यहाँ, तो 5 में 3 का 2, सही है ना, पॉजिटिव मिल रहा है ना। हम कहते हैं मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मापांक होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। फंक्शन रूप में इस प्रकार डिफाइन करेंगे इसको हम। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यूस है या नहीं है बताने के लिए कंडीशन लगाएंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे हम x बराबर 5 पर, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके माध्यम से बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो देखिएगा x बराबर 5 पर जैसे ही हम 5 रखते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम 5 रखते हैं तो क्या होता है, बराबर x बड़ा है बराबर 5, ये कंडीशन लग जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 5 0, समीकरण 1 बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बार बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चलती रहेगी आने वाले सवालों में। अब तो पहली बार दिखा रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती, दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ लिमिट लिखते हैं और x टेंस टू 5 माइनस की हो, लेफ्ट हैंड में माइनस लगाते हैं, और यहाँ f(x) लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f(x). अब इन दोनों में से कौन सा मान रखागा, J1 कैसे अनुमान लाएंगे बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये माइनस है ना, कम हो रहा है कम, तो कौन सा, x छोटा है 5 से, J वाले f(x) का मान आएगा, कौन सा वाला आएगा, J वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 5 माइनस की, और कौन सा मान रखेंगे 5 माइनस x। क्लियर। अगले पद में यहाँ क्या करते हैं हम, देखना लिमिट h टेंस टू 0 करवाते हैं, h अक्सर 0 करते हैं, तो क्या होता है फिर देखना, 5 यहीं रहेगा, माइनस इस x को लिख देते हैं हम 5 ऋण h। यदि ये यहाँ पर 0 होता तो 0 ऋण h लिखते, यदि यहाँ 2 होता तो 2 ऋण h लिखते। 5 है तो 5 ऋण h लिखेंगे। अभी पहली बार दिखा रहा हूँ, इसके बाद अब सवाल ऐसे पढ़ेंगे हम, तो सबको ये एक वर्किंग मेथड भी याद रह जाएगी। क्लियर। अब h का मान 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे इसका मान तो देखो 5 ऋण 0, जब जैसे इसका मान 0 रखते जो लिमिट हट जाती है, तो यहाँ पर 5 में 5 का 0 0 आए, समीकरण नंबर 2 कह दिया। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखी हमने, लिमिट लिखते थे x टेंस टू 5 प्लस की ओर, अब प्लस लिखूंगा 5 प्लस की ओर, अब 5 माइनस था 5 प्लस की ओर, 5 पे निकाल रहा है ना इसलिए। अब यहाँ लिखूंगा मैं f(x). अब f(x) क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था, सवाल सीधे सीधे होते थे। अब f(x) के मान 2 प्रकार से दिए, तो हम इस रास्ते को अपना रहे हैं। एक है तो वैसे जैसे मैंने पहले कर रखी वैसे करेंगे। तो देखेंगे आप f5 प्लस यानी बड़ा है, 5 प्लस यानी 5 से बड़ा है, तो जे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जे वाली कंडीशन लगे ना, जे वाला f(x) का मान आएगा, क्या आएगा x माइनस 5। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे हम, लिमिट
अब एच अग्रसर है, जीरो करवाते हैं। जैसे जब जी करवाते हैं तो यहाँ पर एच के स्थान पर हम लिखते हैं 5 धन एच ऋण 5। अभी हमने क्या किया देखो, जैसे एच अग्रसर जीरो करवाया था हमने तो एच के स्थान पर 5 ऋण एच लिखा था। जब 5 प्लस की हो रही थी तो यहाँ 5 धन एच रखते हैं। अगर जी यहाँ 2 होता तो 2 धन एच रखते हैं, यहाँ 0 होता तो 0 धन एच रखते हैं। क्लियर। अब एच का मान 0 रखेंगे हम, तो देखिएगा 5 धन 0 माइनस 5, तो 5 में 5 का 0, ये 3 नंबर आया। हम देख रहे हैं यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, नीचे लिखना आप समीकरण 1, 2 व 3 से हमने देखा F5 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 5 पर fx संतत है, सतत है, कंटिन्यूअस है। इस टाइप से इस सवाल को हमने कंप्लीट किया। ये तीसरे का डी हो गया। मिटा दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर s की घात n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ कंडीशन से नहीं दिए, सीधा डायरेक्ट करेंगे। हम x बराबर n पर फलन का मान निकालेंगे और लिमिट निकालेंगे उसी पर, दोनों बराबर आ जाएगी, संतत है। सिद्ध भी आना ही चाहिए कि सिद्ध करना है। तो जैसे पहला सवाल किया दूसरा किया वैसे इसको करेंगे। हाँ, तो हल लिखा हमने, फलन का मान था f(x) बराबर s की घात n था। हम क्या करते हैं, s के स्थान पर n रखते हैं, n बराबर n की घात n हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिमिट निकालेंगे हम, यहाँ लिखी हमने लिमिट x टेंस टू n की ओर f(x) लिमिट x टेंस टू n की ओर f(x) का मान था s की घात n। अब n के स्थान s के स्थान पर n रख दें, n की घात n आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण 1 व 2 से f(x) बराबर लिमिट s की घात x टेंस टू n f(x), अतः f(x) x बराबर n पर संतत है। इस टाइप से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या f(x) बराबर x कामा यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 5 f(x) का मान x होगा यदि x का मान 1 से छोटा होगा, f(x) का मान 5 होगा यदि x का मान 1 से बड़ा होगा। इस टाइप से डिफाइन है f(x) और द्वारा पर f(x) बराबर 0 x बराबर 1 और 2 पर संतत, यानी देखना है कि इन 3 बिंदुओं पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर 0 पर देख रहे हैं, तो x बराबर 0 पर फलन का मान देखते हैं। जैसा ही हम यहाँ 0 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा हम लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती थी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर f(x), माइनस की ओर मतलब x छोटा है बराबर जी f(x) का मान x आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर इसका मान x आएगा। अगले पद में यहाँ लिखते थे हम लिमिट x टेंस, अब यहाँ करते थे हम h टेंस टू 0 की ओर और इसको लिखते थे 0 माइनस h। ये 0 है तो 0 माइनस h, यदि 1 होता तो 1 माइनस h लिखते हैं हम। अभी 3 बार दिखाएंगे, देखेंगे अपन। अब जैसे ये 0 रखते तो 0 माइनस 0 0 आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी हम यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 0 प्लस की ओर f(x), लिमिट x अग्रसर है 0 प्लस की ओर, इसमें भी f(x) का मान x ही होगा। अरे 0 प्लस का हो या माइनस का हो, f(x) का मान x ही होगा जी, ठीक है, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटे तो 0 इधर ही तो आएगा, यही वाला f(x) का मान यही आएगा अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे हम, s टेंस टू 0 करवाएंगे तो यहाँ पर हम 0 प्लस h लिखेंगे। अभी हमने जैसे h टेंस टू 0 किया था, 0 वाले माइनस वाले में 0 माइनस h लिखा था, राइट हैंड में 0 तो 0 प्लस h लिखेंगे, ठीक है।
अब आगे एच का मान 0 तो 0 प्लस 0 ये आया हमारा 0। इसको हमने दूसरा कह दिया था, इसको दूसरा कह दिया, इसको हमने तीसरा कह दिया। हम लिखेंगे 1 2 व 3 से क्या फलन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है। अतः एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। पहला भाग हो गया। ऐसे ही हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे। x बराबर 1 पर कर रहे हैं तो देखिएगा जैसे ही मैं 1 रखता हूँ, देखो x बराबर है 1 तो 1 पे यहाँ 1 रखूंगा मैं तो ये 1 हो जाएगा इसका मान। ये समीकरण 1 बन गया। अब लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, ये लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की ओर। 1 माइनस की ओर ने 1 से कम कहाँ आएगी बात, इसमें आएगी। एफ एक्स तो लिख दे रहा हूँ, बाद में अपन रखेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की ओर, एफ एक्स का मान x ही हो जाएगा। अगले पद में लिमिट लिखते थे हम और यहाँ h अग्रसर है 0 करवाते हैं तो j बन जाता है 1 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में जी 1 है तो 1 माइनस एच और राइट में 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा। अब एच के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 बना। इसी टाइप से हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। ये लिखते थे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की ओर और एफ एक्स। एक से बड़ा क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 5, एफ एक्स का मान 5 आ जाएगा। समझ गए ना, एक से बड़ा एक धन तो एक से बड़ा क्या आएगा, एफ एक्स का मान x इज ग्रेटर देन 1 तो एफ एक्स का मान 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की ओर ये 5। अब यहाँ h में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि x वाला कोई टर्म नहीं है, जिसका मान क्या आ जाएगा 5। समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3। हम लिखेंगे 1 2 व 3 से एफ एक्स यानी f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। देख लो आप, ये 2 तो बराबर लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर कितने पर 2 1 पर ना, 1 पर असतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का दूसरा भाग हुआ। 5 का तीसरा भाग भी इसी टाइप से करेंगे हम। x बराबर 2 पर चेक करेंगे हम, x बराबर 2 पर चेक करेंगे ना हम। तो देखिएगा f2 लिखा मैंने, 2 मतलब ये तो x से बड़ा है ना, क्या आएगा 5 आया। क्लियर। इसी टाइप से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की और एफ एक्स। अब देखिएगा 2 से छोटा कहाँ, जे इसमें भी 5 ही आएगा जे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की और 5, एफ एक्स का मान 5 आ जाएगा तो ये 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे हम। अब x वाली कोई टर्म नहीं है तो h में h टेंस टू 0 नहीं करना पड़ता है, x वाली टर्म ही नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की और एफ एक्स, 2 प्लस की और x इज ग्रेटर देन 1 जे 5 ही, एफ एक्स का मान 5 आएगा डॉर। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की और ये 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अतः एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो हम ये कहते हैं इस सवाल को हमें क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 कामा
यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, एफ एक्स बराबर 2x-3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। हमें क्या करना है, इसको चेक करना है इस सतत है या नहीं। ठीक है, तो किस पे करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे हम, देखते हैं। x छोटा है बराबर 2 यानी x बराबर 2 पर, जहाँ पर बराबर कंडीशन लग रही थी वहाँ से बिंदु मिल जाता हमें। x बराबर 2 पर हम इसको चेक करेंगे, पहले फ्रंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड निकालेंगे। तीनों बराबर आएगी तो सतत है, नहीं आएगी तो नहीं है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं x बराबर 2 पर जैसे ही हम 2 रखते हैं तो फलन का मान क्या होगा, ये हो जाएगा ना 2 × 2 + 3। क्यों, x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, x छोटा है बराबर है 2 के, यानी ये एफ एक्स का मान 2x + 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया इसको तो 2 दूनी 4 धन 3 कितना हुआ 7। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं साथ साथ करके बताऊंगा, लेफ्ट और राइट, यानी ये स्टैंडर्ड बात लिख रहा हूं मैं। लिमिट x टेंस टू कहाँ है, 2 है तो 2 माइनस की और एफ एक्स, सब में लिखते ही हैं ऐसा। राइट हैंड लिमिट बाजू में करके बता रहा हूं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की और एफ एक्स। ये स्टैंडर्ड बात जिस बिंदु पर लिखना उसके लिए ये मानक बात हो गई। ऐसी प्रोसेस, ये विधि होती है, ऐसा करना ही पड़ता अपने को। अब एफ एक्स डिसाइड करते हैं अपन, इनमें से कौन सा जे होगा कि जे होगा, है ना, इसको देख के 2 - 2 प्लस को देख करके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की ओर। अब देखो माइनस यानी छोटा है वाली कंडीशन लग जाएगी, x छोटा है बराबर तो j, एफ एक्स का मान आ जाएगा 2x + 3। क्यों आया, x छोटा है बराबर 2, ये 2 माइनस इससे अनुमान लगाया, 2 के ऊपर माइनस लगाया ना, छोटा है वाली कंडीशन लगेगी। क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की ओर एफ एक्स। अब 2 प्लस की ओर x इज ग्रेटर देन वाली, x इज ग्रेटर देन 2, ये वाली सूत्र एफ एक्स का मान 2x - 3 होगा। अब ज़्यादा क्लियर होगा कि एफ एक्स कैसा रखते हैं अपन। तो ये अपन ने लिखा है यहाँ पर 2x - 3। जैसे जैसे आगे जाएंगे उतना उसमें से आपको ज़्यादा समझ में आते जाएगा। आगे अपन चलते हैं। अब क्या करते थे अपन, x टेंस टू 0 करवाते थे अपन, तो अब यहाँ लिखते थे, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो समझना जहाँ पर x होता ना वहाँ पर 2 ऋण h रख देंगे हम। ये 2 है ना, इसलिए 2 ऋण h क्या लिखेंगे, 2 तो ये रहेगा ही, हम s के स्थान पर 2 ऋण h धन 3। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर 2 धन s के स्थान पर 2 धन h, s टेंस टू 0 करवाएंगे वहाँ s के स्थान पर 2 धन h रख देंगे हम राइट हैंड लिमिट में, क्योंकि 2 पर हम चेक कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट s टेंस टू 0 की ओर 2, यहाँ 2 धन h रख दिया -3। किसी कोई दिक्कत, s का मान अब 0 रख देंगे यार। ये बड़ा कोष्टक शुरू 2 ऋण 0 धन 3, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको देखेंगे अपन, 2 बड़ा कोष्टक शुरू 2 धन 0 ऋण 3। आप देखो 2 दूनी 4 धन 3 7 आ गया, समीकरण नंबर 2 कह दिया। यहाँ पर 2 दूनी 4 ऋण 3 1 आ गया, समीकरण नंबर हमने 3 कह दिया। क्लियर। हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं राइट हैंड लिमिट। देख लो आप, क्यों, 1 नंबर में एफ एक्स का मान f2 का मान तो हमारे पास 7 दे रखा है ना, और इसमें 2 नंबर में इसका मान भी 7, लेकिन 3 नंबर में जो हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है वो 1 आई है, बराबर नहीं है ये। अतः एफ एक्स बराबर 2 पर असंतत है। ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर समझ में आएगा सवाल कैसे लगाते हैं, है ना। इसके आगे अपन आने वाले वीडियो में, ठीक है।